प्रभु में प्रियजन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह। अब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 14, 15, 16, 17 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं 14 पद और 15 पद में, 14, 15 पद में हम देखते हैं एक ऐसा प्रकार का एक आदमी है जो आँख से देख के भी वो सोचता नहीं है उसको, और कान से सुनता है समझता नहीं है। ऐसा एक झुंड है। और एक झुंड है जो सुनता है, बहुत अच्छा से सुनता है, जो देखता है बहुत अच्छा से देखता है। वो एक झुंड है। और एक झुंड ऐसा है, बेचारा देखना चाहता है, बहुत देखना चाहा उसने, बहुत देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाया। और बहुत सुनना चाहा, बहुत दिल में इच्छा इतना था, एक बार उसका वचन सुनूंगा, एक बार उसका वचन सुनने पाऊँ। कितना तड़पा उस वचन के लिए, कितना इंतज़ार किया, कब आएगा वो वचन हमको देगा, कौन आएगा वचन सुनाएगा। इतना वेट किया, कौन दिखाएगा वो ज्योति, वो दिव्य ज्योति कौन दिखाएगा। दिखाने वाला कोई नहीं। कौन सुनाएगा वो जो हम इच्छा हो रहा है परमेश्वर का वचन सुन। इतना इच्छा किया लेकिन कोई सुनाने वाला आया नहीं, बेचारा ऐसे मर गया। ये है एक झुंड। हाँ, एक प्रकार का आदमी ऐसा है, इतना सुनना चाहा नहीं सुनने पाया, मर गया। इतना देखने का इंतज़ार किया, देख नहीं पाया, बेचारा मर गया। और एक तो है बहुत से सुनता है, बहुत सुनने का है, जाति जाति के लोग प्रभु में विश्वास किया है, आता है, हाँ, आता है, सुनाता है, लेकिन एक कान से सुनता है, दूसरा कान से उड़ाता है। हाँ, और कोई देखता है लेकिन सोचता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। एक झुंड ऐसा है। और एक झुंड है जो है, उसका नाम प्रभु ने धन्य का सूची में रख दिया है। यहाँ लिखा है 16 पद में, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। 16 पद में है ये, 16 पद में है। कितना अच्छा आदमी है ये, उसने देखता है, बहुत अच्छा से देखता है, सुनता है, बहुत ध्यान लगा के सुनता है। ये धन्य का सूची में है। और 14 और 15 पद में ऐसा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। 14 पद, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। 15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आँखों से आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये है एक झुंड। ये ऐसा झुंड है, सुन के भी नहीं समझता है, देख के भी नहीं सोचता है। ऐसा झुंड है। ये कैसा झुंड है ये। और इधर वाला झुंड है ऐसा, देखने चाहा, बेचारा देखने का नहीं मिला। हाँ, सुनने चाहा, एक बार प्रभु का वचन सुनूंगा, नहीं सुनने पाया। बड़ा अजीब है। और एक तरफ है, बीच में है एक, 14-15 पद इधर में है, 16 पद यहाँ है, 17 पद इधर में है। जो बीच में एक जो है वो धन्य का है वो मनुष्य, क्योंकि उसने सुनता है और वो देखता है। वो कौन मनुष्य होगा। प्रभु ने किसको बोला, क्या लिखा है या 16 पद में, धन्य है तुम्हारी आंखें। प्रभु ने ये उंगली कहाँ पर लगाया, धन्य है तुम्हारी आंखें। आज प्रभु ये उंगली इसी तरफ प्रभु आज भी कह रहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें। प्रभु ये तुम्हारी आंखें किसको बोला है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह को दिल से अपनाया। आज जितने भाई बहन हैं देख रहे होंगे,
आप लोग सब देख रहे होंगे और प्रभु यही कह रहा है, धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि क्योंकि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। प्रभु का वचन सुनने के लिए दिल लगाता है और प्रभु को देखने के लिए वो क्या करता है, अपना आँख लगाया जाता है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु का कोई भी लोग जिस दिन प्रभु को विश्वास किया, उसी दिन उसका आँख खुल गया और प्रभु का वचन सुना। उसी दिन उसका कान भी, आत्मिक कान भी खुल गया, आत्मिक आँख भी खुल गया। उस दिन से वो देखने लगा, सुनने लगा। उस दिन से वो देखने लगा, सुनने लगा और प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने लगा। तो आज आप जितने देख रहे होंगे, प्रभु का वचन सुन रहे होंगे, प्रभु आपको आशीष दे। और आपको ही प्रभु कह रहा है, धन्य है तुम्हारी आँखें। या आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13:16 पद, पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। क्योंकि इधर वाला सुनते नहीं, 14-15 पद का लोग उधर सुनते नहीं और इधर का लोग सुनने को मिला नहीं। सुनना चाहा, देखना चाहा, न देख सका, न सुन पाया। लेकिन हम लोगों ने आज, हम जो है, हम लोगों ने सुनने को लिए सुन पाया और देखने के लिए देखने को मिला। और हम खुशी भी है और हम चाहता भी था कि जिस दिन हमने प्रभु का वचन सुना, तो प्रभु का वचन जिस दिन सुना, हमारा दिल का दरवाज़ा एकदम आवाज़, दिल का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर जब दिल का दरवाज़ा जब खोल दिया, तब प्रभु यीशु मसीह अंदर आया दिल में। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया, उसी दिन हमारी आँखें खुल गया, हमारा कान खुल गया। तो प्रभु का विश्वास करने के लिए भी पहले तो वचन तो सुनना ही पड़ेगा। वचन नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास कैसे करेंगे? जिस दिन वचन सुनेंगे तो वचन को हम क्या करेंगे? टटोलेंगे, जांचेंगे, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, टटोलना होगा। भजन संहिता 34:8 पद पढ़िए, वहाँ पर लिखा है, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। परख कर देखो, टटोल के देखो, चेक करो, क्या सत्य परमेश्वर है या जीवित परमेश्वर है? क्या ऐसे बोल रहा है आदमी लोग? आप टटोल कर देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा आत्मिक आँख खोल दिया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को देखा और पहचाना। जब एक अंधा था, मरकुस 10 अध्याय में हम देखते हैं, एक अंधा बर्तिमाई का बेटा रास्ता में प्रभु को पाया उसने, तब प्रभु को बोलता, हे प्रभु दाऊद का पुत्र दया कर। तो प्रभु ने बोला, क्या करूँगा? प्रभु मैं चाहता हूँ मैं अपना दृष्टि में पाऊँ। तो प्रभु ने बोला, ठीक है, तुम्हारा विश्वास अनुसार तुम ठीक हो गए। वो ठीक हो गया। जब उसका आँख खुल गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। आगे में प्रभु यीशु मसीह को देखा, कैसा है प्रभु यीशु मसीह देखा। और देखा, जैसे देखा, गौर से देखने लगा, गौर से देखने लगा। ऐसा आदमी कितना आया, कितना ने क्या बोला कि, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन आया और उसका आँख खुल गया। जैसे प्रभु को देखा, एकदम खुशी से, इतना उसका दिल एकदम खुशी से उछल गया, इतना खुशी हुआ। उसका चेहरा में इतना लाइट आया, इतना उजाला हुआ, इतना चेहरा, बहुत खुश हुआ वो। उस वक्त उसने देखा होगा ऊपर में आकाश को देखा, हाँ, वो सूरज को देखा, इधर उधर देखा, पंछी उड़ रहा है देखा, हाँ, इतना बड़ा वो नील गगन ऊपर में है, पंछी उड़ रहा है, एकदम बड़े बड़े पेड़ है,
और वहाँ पर देखा कितना गाय गोरू वहाँ पर है, हाँ, कितना बच्चा लोग है, कितना जवान लोग है, कितना बूढ़ा लोग है, सब देख कर ताजुब हो गया। अंधकार से वो ज्योति में आया। अंधकार मृत्यु का देश कहलाता है। मत्ती 4 अध्याय हम देखते हैं, 4 अध्याय 16 पद में मृत्यु का देश या वो जीवित का देश में आया। कौन आया? वो अंधा। तो उस वक़्त उसका दिल कैसा हुआ? कितना अंधा तो ऐसा होता है, जन्म से अंधा होता है। कितने तो बीमार से हो गए, आँख में ऐसा होता है, वो अंधा हो जाता है। कितना आँख में चोट लग जाता है, अंधा होता है। एक्सीडेंट हो जाता है, अंधा हो जाता है। और कितने तो जन्म से अंधा होता है। तो जन्म से अंधा होता है तो बेचारा माँ बाप भी देखा नहीं, बीवी बच्चा भी देखने नहीं मिला। कैसा होता? अंधकार में, अंधकार में। कब रात हुआ कब दिन हुआ पता ही नहीं उसको। आंखें तो नहीं, आप अंधकार में, रात क्या है दिन क्या है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे का आँख खोल दिया, उस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और खाली देखा, उसके बाद में प्रभु का वचन को भी उसने याद किया। तुम्हारा विश्वास है, तुम ठीक हो जाएगा। और प्रभु ने कहा जाओ, तुम जाओ। हाँ, परमेश्वर ने तेरा लिए क्या किया सबको बता। ये वचन सब उसने सुना, वो प्रभु का पीछे लग गया। हाँ, और जब प्रभु का वचन सुना, प्रभु को देखा, प्रभु का वचन को सुना, हाँ, तब क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसके बाद उसको पहचान लिया, यीशु मसीह कौन है पहचान लिया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु ने जिस दिन हमारा आँखें खोल दिया, हमारा कान खोल दिया, आत्मिक आँख और कान खोल दिया, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह कौन है उस दिन पहचान लिया। किसने? हम लोगों ने, जितने ने विश्वास किया। हाँ, प्रभु को पहचान लिया। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवनदाता, हमारा शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने संसार में भेजा हमारे पाप के निमित्त, हमारे पाप के लिए बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया। प्रभु यीशु मसीह पहचान लिया। गॉड इज लव। परमेश्वर सचमुच सत्य, सच है। परमेश्वर प्रेम है, सत्य बात है। हम जान लिया, पहचान लिया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। हाँ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान लिया। और जिसका बहकावे में था, जिसका बहकावे में था हम, हाँ, उसको भी हमने पहचान लिया। नंबर 1 का वो शैतान, उसको भी पहचान लिया। शैतान कौन है? हाँ, और किसी को पहचान लिया? और किसी को पहचान लिया? प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान लिया। स्वर्गदूत भी पहचान लिया, स्वर्ग नरक भी जान गया। हाँ, सब कुछ जान गया। हाँ, शैतान को भी पहचान लिया। और किसको पहचान लिया? अपने आप को भी पहचान लिया। बाप रे, मैं तो कितना अच्छा सोचता था। हम तो अपना को बहुत अच्छा सोचता था, लेकिन हम तो कैसा बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक। मृत्यु के बाद तो नरक का जो कुंड है ना, वो इंतजार कर रहा है हमको। नरक का में आग ऐसा होता है, डर लगता है ना, हमको बुला रहा है उधर से, आ जाओ, तेरी मत करो, आ जाओ, बुला रहा है। नरक का आग ऐसा आग होता है ना पूरा, वो आग का ज्वाला नहीं बुला रहा है वहाँ पर। ऐसा घिनौना एक पापी मनुष्य। जब हमने आपको पहचाना, जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वो अपने आप को क्या पहचानेगा? वो अपने आप को क्या पहचानेगा? खाली देखेगा मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, हम ऐसा जगह में रहता है, मेरा गांव ये है, मेरा देश ये है, ऐसा पोस्ट ऑफिस है, ये डिस्ट्रिक्ट है, यही जानते हैं। अपना परिचय देते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ खुद हमने नहीं जाना। हाँ, किसी ने नहीं जाना। जब उसी दिन जान पड़ेगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, उसी दिन जिस तरह वो अंधा का आँख खुल गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, पहचाना। उसी तरह
हम भी पहचानेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को पहचानेंगे। देखा प्रभु को और पहचान लिया, इसीलिए अभी हम प्रभु का सेवा आराधना उपासना करने लगा। न पहचानता तो कैसे पाऊंगा। ये जो हमारा होंठ है, ये होंठ में प्रभु का नाम कभी नहीं आता था, प्रभु का स्तुति गीत भजन कभी नहीं आता था। सांसारिक गान गीत भजन गाता था, नाचता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी इस होंठ से आता नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पहचानता नहीं है। एक दूसरा तो क्या है, दूसरा तो ये जो होंठ है ना, जो हम लोगों का होंठ है ना, जो प्रभु पाने के पहले ये होंठ कैसा था? अशुद्ध था, एकदम अशुद्ध था। तो शुद्ध प्रभु यीशु मसीह का नाम इस होंठ में कैसे आएंगे? ये होंठ कैसे अशुद्ध था? ये होंठ से झूठ बोलता था, कितने को श्रापता था, कितने को धमकी देता था, कितने से लड़ता है, झगड़ता है, क्या क्या अनाप शनाप बोलने वाला मुख है ये होंठ, ऐसा होंठ है ये। हाँ, और ये होंठ क्या करता है? खाली जो कुछ करता है अपने लिए करता है, प्रशंसा करता है, बड़ाई करते हैं अपने। हाँ, और संसार का बड़ाई प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र शुद्ध पवित्र नाम है, तो इस होंठ में आएगा कैसे? आराधना उपासना का बात आएगा कैसे? प्रभु का स्तुति गीत भजन गाएगा कैसे? कभी आता नहीं था, क्योंकि ये अशुद्ध होंठ। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु को अपने पाप का अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारा पाप धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, तब से यीशु नाम आया। यीशु नाम कितना प्यारा नाम, सबको भाता है यीशु नाम। यीशु नाम सबको प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु को पहचाना जिस दिन, उसी दिन अपने आप को भी पहचाना। मैं तो कितना डेंजर था, नरक कुंड का हम सहभागी था, स्वर्ग राज्य का हम काबिल नहीं था, परमेश्वर का महिमा से हम बहुत दूर था, परमेश्वर का प्रेम नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ में था। हम ऐसा आदमी था, वो झुंड का। आज ये झुंड में आया, ये आंखें प्रभु ने खोल दिया, ये होंठ से आज यीशु का लहू से धोकर पवित्र शुद्ध किया है। पहला यूहन्ना 1:7 आप पढ़े, लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध पवित्र किया। देखिए, हाँ। और पहला कोरिन्थी 3:16 में परमेश्वर ने, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और ये मंदिर होगा, मंदिर में क्या होता है? मंदिर में आराधना उपासना होता है ना, प्रभु का स्तुति गीत भजन होता है, प्रभु का आराधना उपासना होता है मंदिर में। प्रभु यीशु मसीह ने इसको मंदिर बनाया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आता है, हमारा दिल में प्रभु रहता है। तो आज इस होंठ से प्रभु का स्तुति गीत भजन आराधना उपासना प्रार्थना, हाँ, इस होंठ से, अब प्रभु का वचन निकलता है इस होंठ से। ये आदमी को सुना है 2 शब्द में हो, 4 शब्द में हो, हम सुनाए। धन्य है तुम्हारी आंखें सोनापत और तुम्हारे कान, क्यों? कि वो सुनता है और देखता है। तो अभी तक हम देखते हैं 17 पद में क्या देखते हैं? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हमसे पहले जितने भविष्यवक्ता था, धर्मी जन था, व्यवस्था मानता था, व्यवस्था था ना उस समय में, व्यवस्था था, व्यवस्था को पालन करता था, व्यवस्था मानता था। उसने आज जो वचन आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं, हाँ, ये वचन सुनने के लिए कितना
वो तड़पते रह गया ये वचन सुनने के लिए, सुनने नहीं पाया। ये स्तुति, ये गीत, ये भजन गाने के लिए कितना तड़प उठा, गाने नहीं पाया। हाँ, गाने नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह का वो सुंदर चेहरा देखने चाहा, नहीं देख पाया। लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, इस आँख से नहीं, अंदर के जो दिल की आँख है, आत्मिक की आँख से हम लोगों ने प्रभु को देखा है। और जो आत्मिक कान से प्रभु का वचन हम सुनते हैं, समझते हैं और इसी वचन की ओर हम चलते हैं। हाँ, इसी वचन के हम और लागे रहे हैं। और बेचारा ये देखते हैं यहाँ पर कि भविष्यवक्ता, बहुत सा भविष्यवक्ता था। यहाँ पर लिखा है 17 पद, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। आज जो बातें आपने सुने हैं, प्रभु का वचन जो देखा है, अपना दिल से अपना आत्मिक की आँख से आपने परमेश्वर को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, स्वर्ग को देखा है, नरक को देखा है, शैतान को देखा है, अपने आप को देखा है। कौन सा आँख से? अंदर का आत्मिक आँखों से देखा है और आत्मिक कानों से सुना है। कितने धन्य के हो गए ये देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। इतना तड़पा वो लोग, इतना तड़पा। कौन तड़पा? पहले का समय, हमसे पहले का जो था, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले का जो था, भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, हग्गै, जकरिया, मलाकी, है ना। और कितना लोग हैं, और भी बहुत लोग हैं। ये भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी किया। यशायाह की किताब 9 अध्याय 6 पद में वो कैसा आप पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब पढ़िए 9 अध्याय 6 पद, वहाँ पर क्या लिखा है? देख, कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु, हाँ, उसका नाम इम्मानुएल। ऐसा खुद यशायाह ने कहा। वो तो आदमी है ना, यशायाह तो आदमी है, वो आदमी है। परमेश्वर ने कहा उसको, यशायाह को, नबी को परमेश्वर ने कहा तुम ये बात बोल। सुना, इस्राएल को सुना बात। तो उसने भी आगे एकदम वहाँ खड़ा होकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? देख, कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम होगा इम्मानुएल, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। शांति का राजकुमार हमारे साथ में रहेगा, उसका नाम यीशु रखना। खुद किसने कहा? भविष्यवक्ता ने कहा। कौन? उसका नाम है यशायाह ने कहा। तो यशायाह के एक बार चुप रह गया, तो यशायाह भी छक पड़ गया उस वक्त में। हाँ, अगर प्रभु ने हमको बोलता, हम भी छक पड़ता था ना। बोलते दिया हमने, प्रभु का भविष्यवाणी जो दिया था हमने भविष्यवाणी किया। यशायाह ने ऐसे सोचा। लेकिन कन्या गर्भवती होगी और कन्या जनेगी एक पुत्र, कन्या से एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा यीशु, इम्मानुएल, उसका नाम होगा। ताजुब हो गया, वो कौन सा कन्या है, हाँ, वो कौन सा बालक है, उसको देखने के लिए मिलता। कितना वेट किया होगा, कितना प्रतीक्षा किया होगा, कब जन्म लेगी। हाँ, कन्या जन्म कन्या से, कुंवारी लड़की से जन्म होगी। कितना देखा होगा उसने, कुंवारी लड़की को देखा होगा आसपास में। हाँ, कब कहीं किसी का कान से सुनना पाएगा ना, किसी का मुख से सुनना पाएगा ना। ऐसा बहुत इंतज़ार किया, किसी का मुख से न सुना न देखा। बहुत इंतज़ार करते 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 हाँ, कितना यशायाह ने बहुत अगम भक्ता बेचारा गुजर गया। न प्रभु को देखा, न प्रभु को वचन सुनने को मिला। हाँ, ऐसे बहुत भविष्यवक्ता है। हाँ, बहुत भविष्यवक्ता है। और मीका 5 अध्याय का 2 पद पढ़ सकते हैं आप। मीका ने भी भविष्यवाणी किया था। एल बेतेल क्या है, सॉरी क्या पता, वो उस मीका ने जो भविष्यवाणी किया था, बेतलेहम
बेथलेहम को मीका को प्रभु ने बताया, जा बेथलेहम में जाके बोल, वहाँ के लोगों को बहुत निराश हताश है, उन लोगों को जाके बता। तो मीका आया, मीका 5 अध्याय का 2 पद में आप पढ़ लीजिए। मीका ने भविष्यवाणी किया, क्या किया वहाँ बेथलेहम में आके, ए बेथलेहम, तो अपने आप को सोचा मत समझ, क्योंकि उन पर आने वाला है एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, तुम्हें जन्म लेने वाला है, अपने आप को छोटा मत समझ, प्रभु ने कहा मीका को। मीका ने भी वेट नहीं किया, मीका ने भी वो बेथलेहम शहर में कितना देखा होगा, यहीं से मुक्तिदाता जन्म होगा, कितना वेट किया बेचारा, कितना किया बेचारा मर गया, प्रभु यीशु मसीह को देख ना पाया, प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया, प्रभु को वचन सुन नहीं पाया, परमेश्वर का वचन को सुन नहीं पाया। वचन क्या सुना? व्यवस्था का वचन था। परमेश्वर का वचन जो है ना, कितना दिल में ग्रहण करने का योग्य है प्रभु का वचन। पापियों से प्रेम करना, पापियों का प्रेम करना, पापियों को उद्धार मिलना, पवित्र परमेश्वर के साथ मिलवाना, मृत्यु के बाद नरक का दंड से बच के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, ये वचन सुनने के लिए कितना तड़पा था उस वक्त, कितना तड़पा था प्रभु का लोग, प्रभु का ही लोग सब। और हम देखते हैं यहाँ कतिमा पहला पत्रस 1 अध्याय में देखते हैं हम यहाँ, पहला पत्रस 1 अध्याय को 10, 11, 12 पर हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय का 10, 11, 12 पर हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इस तरह, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। देखिए, वो भविष्यवक्ता ने जो हम पर जो भविष्यवाणी किया, हम देख पाएंगे, उसने कहा था मुक्तिदाता जन्म होगा, देखने का इंतजार किया, बहुत कोशिश किया, बहुत प्रतीक्षा किया। यहाँ लिखा है और इसी उद्धार के विषय में 10 पद, उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल करके, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। जो हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को देखना था, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना था, उसी प्रभु का उसने भविष्यवाणी किया था, उसी को देखने के लिए इतना वो कोशिश किया था, प्रयास किया था। क्या लिखा है 11 पद में, उन्होंने इस बात की खोज की, बहुत खोज किया, कितना बेथलेहम में आके देखा होगा, कितना कन्या कुमारी लड़की के घर में जाके भी देखा होगा, पूछा होगा, कितना से भविष्यवक्ता है ना, भविष्यवाणी किया है। अब बूढ़ा हो गया, उसका इंतजार करते करते, और बेचारा संसार को बाय बाय किया, संसार से चला गया, देखने को नहीं मिला, उनको देखने को नहीं मिला। और यह उन्होंने इस बात को खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। 12 पद, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपने ही नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा की। और स्वर्गदूत ने भी इतना ध्यान से देखने का लालसा किया, किस बात में? जो बात आज जो आपने सुना है, देखा है, जो हमने सुना है, देखा है, आज ये बात जब भविष्यवाणी हुआ, ये भविष्यवक्ता सब धर्मी लोगों ने उस वक्त में, भविष्यवक्ताओं ने वो रास्ता देखा,
वो स्वर्गदूत भी वो रास्ता को देखा, स्वर्गदूत भी बहुत खुश हुआ। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, संसार पापों से छुटकारा पाने वाला है। हाँ, सही अंधकार मृत्यु का देश में रहने वाले अब जीवित का देश में आए, जीवित का देश में आने वाला है। स्वर्गदूत भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और ये यशायाह, यिर्मयाह अगमवक्ता हम जब देखते हैं ना, ये सब अगमवक्ता जब हम देखते हैं, इन लोगों ने भी कितना याद किया, कितना याद किया। हम देखते हैं लूका 2 अध्याय में हम देखते हैं एक सिमियोन नाम का एक भविष्यवक्ता है, लूका नाम, वहाँ लूका रचित सुसमाचार में वो भी बोलता है, हे परमेश्वर, मैं उद्धारकर्ता को देख पाऊँ, मैं भी उद्धारकर्ता को देख पाऊँ, ऐसा। अब परमेश्वर ने उसको, वो सिमियोन को परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उसको इतना वृद्ध अवस्था तक उसको रख दिया। जब प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह को माँ बाप ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाया अर्पण करने के लिए। तो सिमियोन ने देखा उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ले लिया, अपना गोद में लिया, अपना हाथ में ले लिया। तब वो प्रार्थना कैसे किया, हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, मैंने मुक्तिदाता को देख लिया, आपने जो दिया उद्धारकर्ता को हमने देख लिया। अब आप हमको संसार से हमको आप ले जा सकते हैं, हमको आप ले जाइए यहाँ संसार से, हमने मुक्तिदाता देख लिया। ऐसा देखना चाहता था, ऐसा देखना था। हम पढ़ते हैं लूका की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ के आपको सुनाते थोड़ा। यहाँ लूका 2 अध्याय 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं 25, 26, 27, 28 पद लिखा है। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, धर्मी और भक्त था, इज़राइल की शांति की बाट जोहता था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु को मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा को सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों को सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों का प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। सिमियोन ने इस तरह प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैंने तेरा उद्धारकर्ता को देख लिया, अब तो अपने दास को यहाँ से विदा कर सकता है, हमको अब ले जा, मैंने जो देखना था देख लिया, उद्धारकर्ता को देख लिया। इतना उद्धारकर्ता को देखने वाला, उसका वचन सुनने वाला, इतना तड़प के इंतज़ार किया। और कितनों ने ऐसा दिन भर, ये तो हम लोगों के लिए तो नहीं है, ये तो है आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी के लोगों के लिए है। अभी हमने जो भविष्यवाणी किया है ये तो हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है। उन लोगों को सुनेगा, वो लोग देखेगा, वो लोग अनुभव करेगा, वो लोग निश्चयता करेगा, पाप क्षमा का निश्चयता कैसा होता है, स्वर्ग राज का अनुभव कैसा होता है, वही लोग करेगा। सत्य परमेश्वर कैसा है वही लोग जानेगा। प्रभु यीशु मसीह कौन मुक्तिदाता है, कौन उद्धारकर्ता है, वही जानेगा। हम लोग तो क्या जानेगा। अभी परमेश्वर स्वर्ग में है, आत्मा द्वारा हमको बोलता है ये बोलो, हमें बोलता है। ना परमेश्वर को देखा है, ना प्रभु यीशु मसीह को देखा है। और उस वक्त में तो व्यवस्था था, अनुग्रह नहीं था। परमेश्वर का प्रेम कहाँ था उस वक्त में। प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर आया, प्रेम आया। गॉड इज लव। तो प्रेम से उस वक्त में जो पाप करता था, थोड़ा भी मिस्टेक होता, थोड़ा भी भूल होता, माँ बाप के विरोध में कोई बेटा बेटी माँ बाप को विरोध में बोलता, सब उसको पकड़ के ग्राउंड में ले जाता, पत्थर से मार के उसको पत्थर का ढेर बना देता था। उस समय में परमेश्वर नहीं था, प्रेम नहीं था इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह आया नहीं था।
व्यवस्था था। व्यवस्था माने ये होता है, करो, नहीं करो तो मरो। जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया उसको भी हाथ तोड़ दो, जिसने तुम्हारा दाहिने गाल पर मारा उसको भी मारो, जिसने तुम्हारा आँख तोड़ दिया, फूट दिया, उसको भी आँख तोड़ दो, फोड़ दो। व्यवस्था ऐसा था। जिसने जान लिया है उसको भी जान ले लो, ऐसा था व्यवस्था। उस वक्त में परमेश्वर यहाँ पृथ्वी में नहीं था, प्रभु यीशु से आया नहीं था। अब जब परमेश्वर के विरोध में कोई बोलेगा एक शब्द, उसको भी ले जाएगा ग्राउंड में, गांव का लोग सब जमा होगा, सब पत्थर से मारने लगेगा, क्योंकि व्यवस्था में यही लिखा है। हाँ, जो परमेश्वर के विरोध में बोलता है उसको मार दिया जाए, जो माँ बाप के खिलाफ में बोलता है उसको मार दिया जाए। कितना पछतावा किया होगा, हजूर हमको मत मारिए, अब ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। कितना माफ़ मांगा होगा, कितना गुड़गुड़ाया होगा, मैंने माँ बाप के विरोध में बोला, मैंने माँ बाप के खिलाफ में ऐसा बोला, हमें माफ़ कर दो। कितना रोया होगा, कितना ऐसा हाथ जोड़ के रोते रोते कितना विनती किया होगा। लेकिन उसका विनती का आंसर क्या था? धड़ाम से एक पत्थर यहाँ लगता है ना, गिर जाता है, फिर उठ के बोलता है हजूर मत मारिए, आपसे ऐसा नहीं करेगा। फिर मारता धड़ाम से यहाँ पर, फिर मारता पीछे से मारता। ऐसा देखिए माफ़ मांगता है, माफ़ करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है माफ़ करने वाला। मार पत्थर से मार के कब्रिस्तान वही बन जाता था, पत्थर का ढेर होता था। वो अभी भी है इस्राएल में, क्या प्रभु के वचन में लिखा है, वो अभी भी है। जो परमेश्वर के खिलाफ में बोलेगा, माँ बाप के खिलाफ में बोलेगा। एक आदमी विश्राम दिन में जंगल में गया लकड़ी लेने गया। बेचारा क्या कौन सा गुनाह है, लकड़ी लेने गया, लेकिन गुनाह यह है कि व्यवस्था उल्लंघन किया। तो व्यवस्था उल्लंघन किया, उसको भी इसी तरह मार दिया। कितना क्षमा मांगा होगा, वहाँ तो लिखा है खाली मार के उसको ढेर कर दिया। लेकिन मरने से पहले तो कितना माफ़ मांगता है ना, सब बचना चाहता है ना, लेकिन क्षमा नहीं पाया, माफ़ नहीं पाया। लेकिन अभी परमेश्वर आया, अनुग्रह आया, प्रभु यीशु मसीह आया। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर आया। तो परमेश्वर आया तो क्या है, परमेश्वर साथ में प्रेम आया। परमेश्वर प्रेम है। अब प्रभु यीशु मसीह चला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा में, पवित्र आत्मा में अभी भी है, अभी भी है। वो रहेगा, तब तक रहेगा जब तक अपना मंडली, अपना कलीसिया, अपना लोगों को जब तक प्रभु उसको तैयार करके यहाँ से न ले जाए, तब तक प्रभु रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा। और जब आप अपना लोगों को जब तैयार करेगा, ठीक करेगा, तो प्रभु यहाँ से लेकर चला जाएगा। फिर यहाँ से प्रेम उठ गया, प्रेम चला गया फिर ऊपर में, है? फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर से देखते रहेगा, जो अपने जो छूटा हुआ लोग पर। यह अभी उस वक्त इतना क्षमा मांगता था, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ नहीं मिलता था, क्षमा कीजिए, क्षमा नहीं मिलता था। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटे पछताव करो, बेटी क्षमा कर, क्षमा मांगो, पछताव कर, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अभी कितने भाई बहन है पछताव करना नहीं चाहता है, कितना भाई बहन है। लेकिन प्रभु धीरज धरता है, प्रभु धीरज धरता है, प्रभु प्रेम है, प्रभु समझाता है। कितना धन्य है, धन्य की सूची में आपको लेना चाहता है। जैसा परमेश्वर प्रेम है, वैसा ही प्रेम, शत्रु को प्रेम करना से प्रभु ने कलवरी क्रूस पर लटका हुआ प्रार्थना किया ना, हे पिता इसको क्षमा कर, ये कुछ नहीं जानता, इसको क्षमा कर। आज प्रभु हमको भी बोल रहा है, अपने शत्रुओं को प्रेम करो, अपने बैरियों को लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर श्राप देता है उसको आशीष दो। प्रभु ने आज हमको ये सिखाया, प्रभु ने आज हमको ये सिखाया, और हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया। एक दिन हम जाएंगे इस दुनिया संसार से खुशी और रामाहट के साथ में, खुशी और रामाहट के साथ में हम प्रभु के साथ जाएंगे। ये है ना, एक झुंड है ऐसा, देख कर भी नहीं देखने वाला, जानवर का जैसा, पशु का जैसा, और एक झुंड है देखना चाहा बेचारा नहीं देख पाया, देखने
इतना कोशिश किया, देख नहीं पाया, सुनने की कोशिश किया, एक ठो प्रभु का वचन सुनने को मिलता, एक ठो प्रभु का वचन सुनने को मिलता, कितना इंतज़ार किया, नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन आज आप और हमको, हम लोगों को आज परमेश्वर ने वो कान खोल दिया, वो आँख खोल दिया। आज प्रभु को वचन हम समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए आज हमको क्या होना है, वो धन्य का सूची में प्रभु ने हमको लाया है। और प्रभु परमेश्वर जो पवित्र है वैसा ही पवित्र बनना है, क्योंकि एक दिन हमको अपना परमेश्वर के साथ, अपने पिता परमेश्वर के वहाँ जाना पड़ेगा ना। जैसा बेटा, जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमको पवित्र होना आवश्यक है। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा देखूं। हम गाना भी गाते हैं ना, पवित्र हमें बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसे दिखूं। ये गाना आप लोग गाए होंगे, कितना अच्छा गाना है। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ये है ना, जैसा बाप ऐसा बेटा बोलेगा तो बाप कितना खुश होगा। अरे हाँ, मेरा बेटा हम जैसा है ना, हाँ, कितना खुश होगा। बाप भी सोचेगा हाँ मेरा ही बेटा है, मेरा जैसे है, कितना खुश होगा। तो हमारा परमेश्वर भी ऐसे चाहता है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमको पवित्र बनना है, तभी हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही डिलडोल में, अपने ही समानता में बनाया हमको। तो जैसा प्रभु ने बनाया उसी तरह हमको होना है। हम बिखर गए, संसार में जन्म लिया, बिखर गए, क्या क्या हो गया, क्या क्या परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो गया, जानवर का जैसा हो गया, क्या क्या हो गया। फिर भी उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठा के लाकर, धोकर, पवित्र करके, शुद्ध करके परमेश्वर की जैसा बनाकर परमेश्वर को सौंपना चाहता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।